बाहर बारिश हो रही थी और अंदर क्लास चल रही थी। तभी टीचर ने बच्चों से पूछा कि अगर तुम सभी को 100 रुपये का नोट दिया जाए तो तुम क्या क्या खरीदोगे। किसी ने कहा मैं वीडियो गेम खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं क्रिकेट का बैट खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं अपने लिए प्यारी सी गुड़िया खरीदूंगा, तो किसी ने कहा मैं बहुत सारी चॉकलेट खरीदूंगा। एक बच्चा कुछ सोचने में डूबा हुआ था। तभी टीचर ने उससे पूछा, तुम क्या सोच रहे हो और तुम क्या खरीदोगे। बच्चा बोला, टीचर जी मेरी माँ को थोड़ा कम दिखाई देता है तो मैं अपनी माँ के लिए चश्मा खरीदूंगा। अध्यापक ने पूछा, तुम्हारी माँ के लिए चश्मा तो तुम्हारे पापा भी खरीद सकते हैं, तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं खरीदना। बच्चे ने जो जवाब दिया उससे टीचर जी का गला भी भर आया। बच्चे ने कहा, मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। मेरी माँ लोगों के कपड़े सिलकर मुझे पढ़ाती है और उसे कम दिखाई देने की वजह से वो कपड़े सिल नहीं पाती। इसलिए गुरुजी मैं अपनी माँ को चश्मा देना चाहता हूँ ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूँ और बड़ा आदमी बन सकूँ और माँ को ढेर सारी सुख सुविधा दे सकूँ। अध्यापक ने कहा, बेटा तेरी सोच ही तेरी कमाई है। ये 100 रुपये मेरे वादे के अनुसार और ये 100 रुपये मैं तुम्हें उधार दे रहा हूँ। जब कभी कमाओ तो लौटा देना। और मेरी इच्छा है कि तुम इतना बड़ा आदमी बने कि तेरे सर पे हाथ फेरते वक्त मैं धन्य हो जाऊँ। 20 वर्ष बाद स्कूल के बाहर बारिश हो रही थी और अंदर क्लास चल रही थी कि अचानक स्कूल के आगे जिला कलेक्टर की बत्ती वाली गाड़ी आकर रुकती है। स्कूल स्टाफ चौकन्ना सा रह जाता है। स्कूल में सन्नाटा सा छा जाता है। मगर यह क्या, वह जिला कलेक्टर एक वृद्ध टीचर के पैरों में गिर पड़ता है और कहता है, सर मैं उधार के 100 रुपये लौटाने आया हूँ। पूरा स्कूल स्टाफ दंग रह जाता है। वृद्ध टीचर ने झुके हुए नौजवान कलेक्टर को उठाकर बाजुओं में कस लिया और रो पड़े। दोस्तों, मशहूर होने पर मगरूर मत करना, साधारण रहना, कमज़ोर मत बनना। वक्त बदलते देर नहीं लगती है। शहंशाह को फ़कीर और फ़कीर को शहंशाह बनते देर नहीं लगती। दोस्तों, जिस प्रकार माँ बाप एक बच्चे के लिए उनका मार्गदर्शन होते हैं, ठीक उसी प्रकार एक अध्यापक की भूमिका भी बड़ी अहम होती है। एक अध्यापक ऐसा प्रेरणा स्रोत है जिसकी मदद से कोई भी विद्यार्थी बिल्कुल निचले स्तर से शिखर तक पहुंच पाता है। एक अध्यापक जिस प्रकार हमें प्यार देते हैं, हमें भी उनकी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए ताकि वे कभी भी अन्य कक्षाओं में अन्य विद्यार्थियों को पढ़ाते समय हमारा जिक्र करें तो उन्हें आनंद महसूस हो। और अंत में सभी गुरुजनों के लिए 2 पंक्तियाँ। अक्सर अक्सर हमें सिखाते, अक्सर अक्सर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से तो कभी डांट से। अक्सर अक्सर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से तो कभी डांट से, जीवन जीना हमें सिखाते। और मुझे पढ़ाई के इस स्तर तक पहुंचाने के लिए मैं सभी गुरुजनों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच सर एंड मैडम। थैंक यू।